हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी हम एक्सरसाइज अपनी 1.2 स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। सो एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। वी नो irrational numbers so irrational numbers plus rational numbers is equals to real number। मीन्स रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। मीन्स रियल नंबर्स के पार्ट्स में क्या आता है, रेशनल नंबर भी आता है और इरेशनल नंबर भी आता है। तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, रियल नंबर दिस इज कंप्राइजिंग ऑफ बोथ, दिस इज रेशनल एंड इरेशनल। दोनों को ही मिला के अभी हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। सो फर्स्ट आंसर इज यस। So coming to the second part, it is given that every point on the number line is of the form root m। So root m के फॉर्म में सारे नंबर्स नहीं हो सकते हैं, because negative numbers can't be इन रूट m फॉर्म। नेगेटिव नंबर्स रूट m के फॉर्म में नहीं हो सकते हैं, अदरवाइज उनकी वैल्यूज क्या होंगी, इमेजिनरी वैल्यूज होंगी, इसलिए नेगेटिव नंबर्स नहीं हो सकते रूट m के फॉर्म में। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। सो सारे रियल नंबर्स क्या इरेशनल होते हैं? दिस इज नो, बिकॉज अभी हमने देखा हुआ है रियल नंबर्स में क्या होते हैं, रेशनल और इरेशनल दोनों ही होते हैं। So it cannot be only the irrational number, so it is both, so it is no। So now coming to question number 2, are the square root of all the positive integers irrational? If not, give an example of the square root of a number that is rational numbers। So all the square roots they cannot be rational, so this is no, because if we find out the square root of 4, so this is 2. If we find out the square root of 9, so this is 3. And if we find the square root of 16, so it is 4. So they all are not irrational ones, they are rational numbers, so they are the rationals, because real number is having both rational and irrational, so these are the rational parts। Now coming to question number 3, we need to represent root 5 on a नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रूट 5 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो अभी देखिए, एक हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। एक ये नंबर लाइन को भी हमने ड्रॉ किया हुआ है। सपोज ये पॉजिटिव एंड आ गया 0, यहाँ से ये -1 और ये -2। Now this is 1, 2, 3, 4 and 5, so on। So अभी एक हमने नंबर लाइन को बना लिया अभी। Now see that root 5 this can be written as 2 square plus 1 square का root। So this is now see that 2 square, so it will be 4 plus 1 root 5। So अभी हमने इसको क्या किया, 2 स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 वाला पॉइंट आया हुआ है, इस 2 वाले पॉइंट से एक 1 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 सेंटीमीटर का। ये 1 सेंटीमीटर का एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, सो वी कैन राइट इट 1 सेंटीमीटर। और इसको अभी 0 से ज्वाइन कर दिया। सो नाउ दिस विल बी रूट 5
ये भी कितना आएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये 90 डिग्री आ गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अभी हमने क्या किया, ये 2 पॉइंट से एक 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया और यहाँ से ये 90 डिग्री एंगल बनाया, उसी में 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस को कट किया हुआ है। अब ये 0 टू ये पॉइंट सपोज अभी हमने ए मार्क कर लिया। अब 0 टू ए इस रेडियस से अभी हम क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो इस रेडियस से अभी एक आर्क ड्रॉ करते हैं। इस रेडियस से अभी हमने एक आर्क को ड्रॉ किया हुआ है। ये आर्क जहाँ पे जाकर के इस लाइन को टच करेगा, सो दिस पॉइंट विल बी √5। ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, √5 को। सो अभी हमने क्या किया, एक नंबर लाइन को ड्रॉ किया, 2 पॉइंट से 90 डिग्री ड्रॉ किया, उसमें 1 सेंटीमीटर का साइड कट किया और इस वाले आर्क से 0 टू ए आर्क से एक आर्क ड्रॉ किया। इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आकर ये आर्क मीट करेगा, दैट विल बी √5। इसी तरीके से हम √2 को भी ड्रॉ कर सकते हैं। √2 इनकेस अगर ड्रॉ करनी है तो √2 के लिए देखिए, एक हमने ये नंबर लाइन को ड्रॉ किया हुआ है। नाउ दिस इज 0 एंड दिस इज 1 एंड दिस इज 2। अभी हम क्या करेंगे, 1 से एक 1 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ किया हुआ है परपेंडिकुलर, इसको ज्वाइन किया हो। इसको अभी ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट, सपोज दिस इज सी पॉइंट। सो AC square will be equals to, this will be BC square plus AB square. So AC square will be BC, BC अभी कितना है, 1 यूनिट, so 1 square plus 1 square, so AC will be √2। ये भी √2 आ गया। अब हम इस वाली डिस्टेंस को लेकर के, ये AC डिस्टेंस को लेकर के एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये आर्क जहाँ पे जाके मीट करेगा इस पॉइंट को, सो दिस विल बी द √2। सो इस तरह से √2 को रिप्रेजेंट करेंगे। इनकेस अभी अगर √3 को रिप्रेजेंट करना है सपोज, तो √3 के लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक 90 डिग्री लाइन ड्रॉ करेंगे और 1 सेंटीमीटर इसमें कट करेंगे। सो दिस इज अगेन 1 सेंटीमीटर और इसको अभी यहाँ से ज्वाइन करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से इसको D पॉइंट ले लिया। सो CD अभी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, कितना आएगा, √3। सो अभी ये आर्क लेकर के और अभी हम ये आर्क लेकर के एक दूसरा सर्किल ड्रॉ करेंगे। ये जहाँ पे आकर के मीट करेगा, सो दिस पॉइंट विल बी √3। तो इस तरीके से अभी हम अलग अलग रूट्स को ज्वाइन करेंगे। सो दिस हैव कंप्लीटेड अवर एक्सरसाइज 1.2। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, आई होप अभी तक हमने जो भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा। इनकेस अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे एपिसोड्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी रेफ़र कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे से सॉल्यूशंस ला सकते हैं। ओके, टेक केयर, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।